ऐसी क्रूर चीख पहले कभी नहीं सुनी गई थी। लोहे की बाल्टी 10,000 डिग्री तापमान तक तप रही थी। कोई साधारण इंसान अगर उसमें घुस जाए तो उसका शरीर तुरंत आग में जलकर राख बन जाए, लेकिन ये आदमी अलग था। वो निडर और साहसी था। वो उस लाल गरम लोहे की बाल्टी में कूद गया और बाहर निकल आया, पूरी तरह सुरक्षित। उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। वो कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके जन्म के समय उसे एक झील में फेंक दिया गया था। उसके पास कुछ अंडे भी थे। सौभाग्य से हु झिगे ने उसे उठा लिया। अंडों को देखकर उसने बच्चे को अपना बेटा मान लिया और उसका नाम डाश्योंग रखा। अंडे जल्द ही फूट गए और उनसे बोलने की आवाज आने लगी। समय बीत गया, 10 साल हो गए। उस समय दुनिया पर ब्लड पिग्स का राज था। लोगों की जिंदगी बहुत दुखद थी। वे गांवों में जाकर खाना और पैसे लूटते थे। जो कोई उनकी बात नहीं मानता उसकी मौत तय थी। डाश्योंग का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन ब्लड पिग्स ने न सिर्फ गांव पर हमला किया बल्कि उसकी प्रेमिका शाओ मेई को भी पकड़ लिया। वो बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन वो ब्लड पिग्स को अकेले हरा नहीं सकता था। तभी किसी ने उसे एक गुप्त औषधि का पानी दिया। जैसे ही उसने उसे पिया, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। लेकिन इस दवा का असर सिर्फ 8 मिनट तक ही रहता था। फिर वो अपने 2 साथियों के साथ शाओ मेई को बचाने के लिए ब्लड पिग्स की ओर निकल पड़ा। रास्ते में जंगल पार करते समय उन्हें छोटे कद के लोगों का एक समूह मिला। उन्होंने तीर चलाए और भालू को गिरा दिया। जब सबको होश आया तो वे बंधे हुए थे। पूछताछ के बाद पता चला कि दोनों पक्षों का दुश्मन एक ही है, ब्लड पिग्स। ब्लड पिग्स किंग से लड़ने के लिए राजा ने 2 जनरलों की एक टुकड़ी भेजी थी, लेकिन वे रास्ता भटक गए थे। किताब के अनुसार अगर किसी खास पेड़ का एक पत्ता लेकर उसमें फूंक मारी जाए